हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी जॉब तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक 8 विज्ञापन जारी किए गए हैं। 8वां विज्ञापन जेई सिविल का रहा है। आगे इलेक्ट्रिकल का विज्ञापन हो गया, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, ये विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे। वहीं जेई सिविल और एजीटीए की पीटी 23 की कट ऑफ क्या हो सकती है, एजीटीए में कितने और पदों का अध्याचन मिला हुआ है, कब तक पद बढ़ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन आप चैनल से जुड़ जाएं और शेयर भी किया करिए ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक 8वां विज्ञापन जारी किया गया जो जेई सिविल का विज्ञापन था, यानी अब आपको आचार संहिता के बाद विज्ञापन देखने को मिलेंगे। वहीं जेई सिविल में पदों की संख्या एक बार फिर बढ़ने जा रही है। पहले विज्ञापन जारी हुआ था, अभी आवेदन तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार पदों की संख्या बढ़ने जा रही है। विज्ञापन में दो नए विवाद सामने आए। पहला विवाद था पीटी 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन आने वाला था, पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो पीटी 23 नहीं दिए थे और आयोग भी गए, गुहार लगाए कि पीटी 22 वालों को एलिजिबल किया जाए। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अगर विज्ञापन जारी हुआ है तो पीटी 22 वाले को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। खैर, यहाँ तक तो बात स्पष्ट हुई। लेकिन उसके बाद बीटेक वालों की मांग थी कि अगर बीटेक अदर स्टेट में एलिजिबल है और यही उत्तर प्रदेश में अगर एडहाक पे भर्तियां आती हैं, मानदेय पे भर्तियां आती हैं, तो जेई सिविल में बीटेक वालों को एलिजिबल किया जाता है। आखिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जेई सिविल को क्यों एलिजिबल नहीं कर रहा है, इसको लेकर आज भी मांगे तेज हैं। खैर, यह आयोग स्पष्ट करेगा कि 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक 8 विज्ञापन देखने को मिले हैं। 8वां विज्ञापन जेई सिविल का था। पहला विज्ञापन आयुर्वेद का था 1002 पदों पर। वहीं दूसरा विज्ञापन था असिस्टेंट स्टोर कीपर का और असिस्टेंट ग्रेड 3 का 200 पदों पे। और तीसरा विज्ञापन था पेट 23 की स्कोर कार्ड से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का 1828 पदों पे। चौथा विज्ञापन था जूनियर एनालिस्ट फूड का 417 पदों पे। और पांचवा विज्ञापन था जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन 361 पदों पे, जिनमें छठवां विज्ञापन मंडी परिषद का था और सातवां विज्ञापन एजीटीए एग्रीकल्चर विभाग का था। 23 की स्कोर कार्ड से दो बड़े भर्ती विज्ञापन, एजीटीए, जेई सिविल। एजीटीए में 3446 पदों की संख्या है। आगे कितने अध्याचन मिले हुए इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और जेई सिविल में पहले विज्ञापन जारी किया जाता है, उसके बाद दूसरी नोटिस जल्द देखने को मिल जाती है कि पदों की संख्या बढ़ गई है, 4016 हो गई है। तीसरी बढ़ी हुई पदों की नोटिस कब देखने को मिलेगी, इसके भी बारे में जानकारी अभी आपको दी जाएगी। तो 8वां विज्ञापन जेई सिविल का था। 4016 पद अभी तक हो चुके हैं, जिसका आवेदन 7/5/2024 से लिया जाएगा और 7/6/2024 तक इसका आवेदन चलेगा जेई सिविल का। कैटेगरी वाइज बात करें तो जूनियर इंजीनियर यानी जेई सिविल में 1522 पद है जनरल के, ईडब्ल्यूएस के 315 पद हैं, ओबीसी के 1362 पद हैं, एससी के 779 पद हैं और एसटी के 38 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 4016 है। 4016 पदों पर टोटल विज्ञापन जारी किया गया है जूनियर इंजीनियर सिविल का। अभी एक तीसरी नोटिस आपको देखने को मिलेगी जो कि होली के बाद, अभी संभावना इधर कम है, 1 से 2 दिन में तो बहुत कम संभावना जारी करेगा आयोग, लेकिन होली के बाद आपको तीसरी नोटिस देखने को मिलेगी कि जेई सिविल में टोटल पदों की संख्या अभी 1200 से लेकर 1500 के बीच में बढ़ने वाली है और पदों की संख्या बढ़ेगी। तो आप मान के चलिए कि जेई सिविल में 4016 पद है, 1200 और 1500 के बीच में जो पदों की संख्या बढ़ेगी, टोटल आपकी पदों की संख्या 5000 प्लस जा सकती है, यानी कि 5500 से लेके 5700 पदों की संख्या आपकी हो सकती लास्ट, यानी कि परीक्षा के पहले पहले 5500 से लेकर 5700 पदों की संख्या हो सकती है जेई सिविल की। जेई सिविल में 5500 से लेकर 5700 पदों की संख्या रहेगी आपकी परीक्षा के पहले पहले। इतने पदों पे आपका परीक्षा होगी, यानी कि पीटी 23 की स्कोर कार्ड से। अब बात करें पीटी का कट ऑफ क्या रहेगा। पेट 23 का कट ऑफ जेई सिविल के लिए जिनका भी 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में है, उन सभी को मुख्य परीक्षा में यानी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। 1 से 10 नंबर इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, पीटी 23 का जो पेपर आया हुआ था वह पेपर मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ था, इसलिए उतने नंबर सबके नहीं बने हैं। और जेई सिविल के खासकर विद्यार्थी बहुत कम हैं जो पीटी 23 में आवेदन किए थे, क्योंकि पीटी 22 की स्कोर कार्ड से पहले विज्ञापन जारी होने वाला था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आया तो कुछ लोग आवेदन नहीं कर पाए थे। और दूसरी बात यह है कि स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्ती है यानी टेक्निकल की, तो यहाँ मान के चलिए कि 1 नंबर प्लस वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर सेफ स्कोर देखा जाए तो 1 नंबर से लेकर 10 नंबर वालों को, अगर 10 नंबर आपका है तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहिए, बाकी 1 नंबर से ऊपर वालों को भी मौका मिलेगा, यह विश्वास बना के चलिए आप। क्योंकि पदों की संख्या अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से इतने बड़े भर्ती विज्ञापन देखने को नहीं मिला था, चाहे वो जेई का हो चाहे एजीटीए का हो। तो जेई के विज्ञापन में अगर 1 नंबर आपके हैं पीटी 23 में, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी पदों की संख्या बढ़ना तय मान के चलिए। होली के बाद आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी कि पदों की संख्या बढ़ के 5500 से लेकर 5700 हो चुकी है।
बात करें एजीटीए, एजीटीए में टोटल 3446 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाता है, जिनमें 1813 पद जनरल के, ईडब्ल्यूएस के 344 पद, ओबीसी के 629 पद और एससी के 509 पद, एसटी के 151 पद, टोटल 3446 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया एजीटीए का। एजीटीए में जो अध्याचन आयोग को और मिले हुए हैं वह टोटल पदों की संख्या 700 पद और जोड़ लीजिए, इतने पदों का अध्याचन और मिला हुआ है। टोटल आपके पदों की संख्या यानी एजीटीए में 4000 प्लस पदों पे ये भर्ती हो जाएगी, यानी परीक्षा होते होते पदों की संख्या बढ़ के 4000 प्लस हो जाएगी। 4000 से लेकर 4500 तक जा सकती है। ये हो गया आपके एजीटीए की बात। अब एजीटीए में अगर पीटी कट ऑफ की बात करें तो एजीटीए भी एग्रीकल्चर विभाग की भर्ती है। ये मान के चलिए 1 नंबर प्लस वालों को पीटी में जिसका स्कोर है 1 नंबर प्लस और 10 नंबर के बीच में जिनका बन रहा है उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। 10 नंबर तक इसलिए बताया जा रहा है कि आवेदन जब आपकी परीक्षा मतलब जब आपका आवेदन समाप्त हो जाएगा, आवेदन की तिथि की लास्ट में आपको सेफ स्कोर बता दिया जाएगा कि 1 नंबर जाएगा या 2 नंबर जाएगा पीटी कट ऑफ। लेकिन अभी तक आपका 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में अगर है पीटी 23 में स्कोर तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहिए और अच्छे से लग जाइए, क्योंकि यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस बार 2024 में पीटी 23 से जो 8 विज्ञापन जारी किए गए हैं, आचार संहिता के बाद आपके विज्ञापन और जो सिंपल ग्रेजुएशन पे देखने को मिलेंगे, उसके पहले आपको आचार संहिता के तुरंत बाद एक विज्ञापन देखने को मिलेगा होम्योपैथिक विज्ञापन, जो कि टोटल 397 पदों पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो 8 विज्ञापन अभी तक आए हुए हैं, इन 8 विज्ञापन का पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन अभी तक आए हैं, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, उनकी परीक्षा करा के तुरंत नंबर लग जाएगा पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी किए गए 8 विज्ञापन। 8 विज्ञापन अगर देखा जाए तो स्पेशल क्वालिफिकेशन के रहे हैं, ज़्यादा आवेदन नहीं होंगे इन 8 विज्ञापन में, ना हुए हैं। तो इनकी सभी लोगों की परीक्षा लखनऊ में करा के जल्द से जल्द आयोग रिजल्ट भी जारी करेगा। तो 2024 मान के चलिए आप लोग कि 2024 में आपकी चाहे जेई हो, चाहे एजीटीए हो, या जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो, या आपका स्टोर कीपर का विज्ञापन हो, इन सबकी परीक्षाएं 2024 में आयोग करा देगा। सेवा चयन आयोग के पीटी 23 स्कोर कार्ड से आगामी जो विज्ञापन जेई इलेक्ट्रिकल के हो गए, जेई एग्रीकल्चर हो गया, जेई मैकेनिकल हो गया, इन सभी ट्रेड वाइज विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था कि सभी ट्रेड का विज्ञापन एक ही साथ निकाला जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे ट्रेड वाइज अध्याचन मिलता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसी हिसाब से अपना विज्ञापन जारी करेगा। अगला विज्ञापन भी आपको आने वाले समय में यानी कि आचार संहिता के बाद पीटी 23 की स्कोर कार्ड से इलेक्ट्रिकल का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। जैसे अध्याचन मिल जाता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, उसके बाद एग्रीकल्चर का भी अध्याचन मिल जाएगा तो विज्ञापन देखने को मिलेगा, और मैकेनिकल का भी जितने पदों पर अध्याचन मिलेगा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। तो यह मान के चलिए 23 के स्कोर कार्ड से ही आपके ये तीनों ट्रेड के भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे आचार संहिता के बाद। जैसे आप लोगों को जेई सिविल का विज्ञापन देखने को मिला है, पदों की संख्या अच्छी खासी, उसी तरह से आपको जेई इलेक्ट्रिकल, जेई एग्रीकल्चर, जेई मैकेनिकल का भी पदों की संख्या के जैसे अध्याचन मिलेंगे विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह ना सोच के बैठिए कि अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जेई के अन्य ट्रेडों का विज्ञापन जारी नहीं करेगा। कुछ पदों का अध्याचन इलेक्ट्रिकल का मिला हुआ है और कुछ पदों का अध्याचन मैकेनिकल का मिला हुआ है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर का अध्याचन नहीं मिला हुआ है। आचार संहिता के बाद और जो अन्य पद हैं, जैसे ही अध्याचन मिलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 23 के स्कोर कार्ड से इन सभी ट्रेड वाइज भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। जो अभी 3 ट्रेड के विज्ञापन बचे हुए हैं और अन्य ट्रेड के भी विज्ञापन जो आने वाले होंगे वह भी देखने को मिलेगा। बाकी यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आने वाली भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षा का परिणाम हो, सबसे पहले जानकारी और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है, आगामी भी मिलती रहे, इसके लिए चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।